हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में, और अब इस सेकेंड टॉपिक के अंदर जो एपिसोड सेकेंड है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, जैकोबिन क्लब्स एंड आइडिया ऑफ द नेशन। अब बात को समझना बच्चों, यहाँ पर कहानी हमारी जा रही है फ्लैशबैक के अंदर। ठीक है ना, हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं क्योंकि फ्रेडरिक साहब ने जो पेंटिंग बनाई थी वो तो 1848 की थी, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो 1789 की। ठीक है ना, तो चलो फ्लैशबैक में चल के देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप देखो, जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जो फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावना का जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमको मिलता है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है ना, कहानी आ गई पीछे। तो 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें इस नेशनलिज्म का पहली झलक मिलती है। उस वक्त फ्रांस क्या था? द फ्रांस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क लुईस 16। लुईस 16 एक एब्सोल्यूट मोनार्क, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन का, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं राजा के ऊपर, एक पावरफुल राजा था लुईस 16। ठीक है, अब जनता उसके राज्य के अंदर बहुत दुखी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन, रेवोल्यूशन कर दिया। अब उस रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सोवरेनिटी थी, सोवरेनिटी मतलब प्रभुत्व, जो सत्ता, पावर, वो पावर क्या हो गई, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू द फ्रेंच सिटीजन्स। जनता के हाथों में आ गई, राजा को उन्होंने भगा दिया, और उसके बाद जितनी भी पावर थी वो सारी किसके हाथ में आ गई, जनता के हाथ में आ गई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा था, उस वक्त कोई लोगों की पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं थी, है ना, सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग वेशभूषाएं थी, अलग अलग करेंसीज थी, तो ये सब कुछ को उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के अंदर डाला। तो सर्टेन मेजर्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वेर टेकन। अब ये सारे कुछ उन्होंने किए तरीके, जिसकी वजह से जो कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी उनकी। क्या क्या किया? सबसे पहला ले पैट्री। ले पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, एंड ले सिटियन, ले सिटियन का मतलब सिटीजन्स। क्या मतलब है इस लाइन का? जैसे हम कहते हैं ना हमारी मातृभूमि, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड के अंदर कि जैसे उस वक्त मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, इसलिए वो मातृभूमि नहीं बोले, उन्होंने ले पैट्री बोला, मतलब फादरलैंड, पितृभूमि। ठीक है, एंड ले सिटियन मतलब हम सब इसके नागरिक है। तो ये फ्रांस जो है, ये वहां के लोगों ने कहा कि ये हमारे पिता है और हम सब इसके नागरिक है, जिनको सबको बराबर अधिकार है। दूसरा इन्होंने क्या चेंज किया, द न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो नया फ्रेंच फ्लैग था, ट्राई कलर, एक नया झंडा अपनाया इन्होंने, और ये जो पुराना झंडा था इनका रॉयल स्टैंडर्ड, उसको हटा दिया। तो द न्यू फ्लैग ट्राई कलर रिप्लेस्ड रॉयल स्टैंडर्ड। दूसरी कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई इनकी। तीसरी पॉइंट, स्टेट जनरल, जो वहां की पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट को पहले बोलते थे स्टेट जनरल, उसको उन्होंने रीनेम किया नेशनल असेंबली के रूप में। तो पार्लियामेंट चेंज हो गई, अब पार्लियामेंट का नाम हो गया नेशनल असेंबली, एंड इट वाज ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। और उसके अंदर कौन होते थे? नागरिकों के द्वारा चुने हुए लोग होते थे। ठीक है, मतलब एक तरह से डेमोक्रेसी हो गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबोलिश्ड। अंदरूनी जितने भी कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि अलग अलग राजा का जहां जहां अलग अलग शासन होता था, वहां वहां उस हिसाब से टैक्स लगते थे, तो सारे कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज, इन सबको अबोलिश मतलब खत्म कर दिया। एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम वाज अडॉप्टेड। और एक यूनिफॉर्म वेट, जैसे आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा एक क्लॉथ का, जर्मनी से ले, जो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक जाता है, तो उसमें कपड़े का नाप ही बदल जाता था। तो ये सारे जो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम, हर राज्य के अलग अलग नाप तोल होते थे, उन सबको खत्म कर दिया और एक सार यूनिफॉर्म वेट सिस्टम अप्लाई किया। ये सारी कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब लोगों को एक तरीके से बांधने की चीजें हो रही है। यही तो हो रहा है, लोगों को एक तरह से बांध कि ये हमारी पितृभूमि है, हम इसके नागरिक है, एक हमारा पर्टिकुलर झंडा है ट्राई कलर, और हमारी एक असेंबली है, नेशनल असेंबली, जिसके अंदर सिटीजन इलेक्ट करते हैं वहां के नेताओं को। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज, इन सबको अबोलिश किया, यूनिफॉर्म वेट सिस्टम अडॉप्ट किए। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, नए गीत लिखे गए राष्ट्रभक्ति के नाम। ओथ्स वेर टेकन, शपथ ली गई, जैसे हम लेते हैं ना इंडिया में प्लेज लेते हैं, हमारा राष्ट्रगान है। एंड मार्टियर्स वेर कॉमेमोरेटेड, मार्टियर्स मतलब शहीदों को सम्मान दिया गया, जो इस राजा के राज्य से जो लोगों ने लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, उनके लिए सम्मान दिया गया उन लोगों को। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स वे डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस चलती थी, तो उन सबको धीरे धीरे डिस्करेज, खत्म किया गया। एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, अब एक लैंग्वेज हो गई फ्रांस की, लैंग्वेज हो गई फ्रेंच। अब ये जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, तो ये सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रुके, इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनरीज मिशन टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म।
इन्होंने मिशन बना दिया अपना अपना कि हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे यूरोप के लोगों को इस तरीके के डेपोटिज्म से आजाद करेंगे। डेपोटिज्म मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम। तो इससे हम पूरे यूरोप को आजाद करेंगे। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है, इसके ये कुछ मेन पॉइंट्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं जैकोबिन क्लब्स की। ये जैकोबिन क्लब्स क्या होते थे? तो यहाँ पे देखते हैं अपन जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स क्या है? तो विद द स्प्रेड ऑफ द न्यूज अबाउट फ्रांस रेवोल्यूशन, तो ये जो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, इसकी न्यूज जैसे जैसे बाहर फैलती गई यूरोप के अंदर, तो वहां स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास सेटअप क्लब्स। स्टूडेंट्स और वहां के एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने एक क्लब बनाए, कई जगह छोटे छोटे क्लब्स बन गए, उन क्लब्स का नाम था जैकोबिन क्लब्स। ठीक है, अब ये जैकोबिन क्लब्स करता क्या था? दे प्रिपेयर्ड द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स दैट प्रिपेयर्ड अ वे फॉर फ्रेंच आर्मीज। ये ऐसी गतिविधियां करते थे, ऐसे जो स्टेप्स लेते थे जिसकी वजह से फ्रांस की जो आर्मी है वो उनके देश के अंदर आसानी से आ सके और वहां के राजा को हरा सके। तो इसके बारे में ये रेवोल्यूशनरीज थे और ये इसकी पूरी तैयारियां करते थे अंदर देश के अंदर। तो जैसे फ्रांस आर्मीज कहां कहां तक पहुंच गई? हॉलैंड के अंदर आ गई, बेल्जियम में आ गई, स्विट्जरलैंड आ गई एंड पार्ट्स ऑफ इटली इन 1790s। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर रेवोल्यूशनरीज ने कहा था कि हमारा तो व्यू है कि हम पूरे यूरोप को इस डेपोटिज्म से आजाद कराएंगे, और इसी के लिए बने जैकोबिन क्लब्स। और जैकोबिन क्लब्स ने इन फ्रांस आर्मी के लिए राहें खोल दी अपने देश के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंच आर्मी कैरीज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो इस तरीके से जो ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जिसका जन्म फ्रांस के अंदर हुआ और ये आइडिया अब्रॉड तक चला गया। अब्रॉड मतलब बाहर, पूरे यूरोप के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी चला गया और वहां पे भी लोग जो है अपने आप को राजाओं से मुक्ति पाना चाहते थे। तो ये आज का एपिसोड सेकंड यहीं पे फिनिश होता है। और इसके बाद जो थर्ड एपिसोड में हम पढ़ेंगे कोड ऑफ नेपोलियन। फ्रांस के अंदर वापस मोनार्की सिस्टम आ गया नेपोलियन के राज से। तो कोड ऑफ नेपोलियन 1804 वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।